हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग मैनेजर इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 5 का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई के बारे में और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर एक कंट्री में कितना अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास रहता है उसको हम कहते हैं मनी सप्लाई, कि आपका कितना अमाउंट ऑफ मनी मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। मतलब हमारे पास जितना भी अमाउंट है जो हमारे इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है उसको हम लोग ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। M1 का मतलब होता है कि जो करेंसी रहती है जनरल पब्लिक के पास, मतलब अगर आपके पास घर में 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख रुपए रखें तो दैट विल कम अंडर M1। M1 मतलब जनरल पब्लिक के पास कितनी लिक्विडिटी है अभी, है ना, उनके घर में, उसको हम कहते हैं M1। M2 में आपका आ जाता है, M1 तो इंक्लूड होता ही है, साथ में वो सारे डिपॉजिट्स जो आपके बैंक के पास है, सेविंग डिपॉजिट्स विथ बैंक्स, ठीक है। तो सेविंग डिपॉजिट्स आ जाएंगे जितनी आपके पास FDs हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने हाउस होल्ड का लिक्विडिटी वाला पैसा भी देख लिया और बैंक के पास कितनी FD बनी है वो भी देख लिया। फिर हमारा आता है पोस्ट ऑफिस के पास कितना पैसा है। पोस्ट ऑफिस के पास भी अब 2 तरीके के पैसे होते हैं, एक आपका होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स होती है, और एक होता है RBI, जो RBI का पैसा रहता है। तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, यहाँ पे RBI का पैसा आएगा। तो ये सारा का सारा पैसा जो है ये आपका मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइम पर सर्कुलेट होता है। इसमें आपके लिक्विड कैश कितना आपके पास अवेलेबल है, बैंक्स के पास कितना लिक्विड कैश अवेलेबल है, गवर्नमेंट के पास कितना लिक्विड कैश अवेलेबल है, बेसिकली वो सारा पैसा जो बहुत ईजिली आपके इकोनॉमी में मार्केट में सर्कुलेट हो सकता है। आपकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ कितनी है व्हेन इट कम्स टू लिक्विडिटी ऑफ मनी, तो वो आपका पूरा आ जाता है मनी सप्लाई में, ठीक है। अभी मनी सप्लाई कई बार हमें कम या ज़्यादा करना पड़ता है। कम ज़्यादा क्यों करना पड़ता है? जैसे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को रोकने के लिए। अगर इकोनॉमी में गवर्नमेंट चाहता है कि नहीं लोगों के पास कम पैसा पहुंचे, मतलब लोग अगर अपना कंजम्पशन बहुत बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, तो अगर गवर्नमेंट चाहता है कि नहीं कंजम्पशन अभी रुकना चाहिए कुछ टाइम के लिए, तो मतलब गवर्नमेंट को अब क्या करना, मनी सप्लाई मार्केट में कम करना है। और अगर गवर्नमेंट चाहता है कि नहीं लोग अब इतना ज़्यादा खर्चा कर नहीं रहे हैं जबकि मार्केट में और ज़्यादा खर्चा होना चाहिए, तो गवर्नमेंट उस टाइम क्या करता है, मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जो गवर्नमेंट और RBI मिलकर ये मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करते हैं, ये करते हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली सेंट्रल बैंक की होती है, बट वही अब देखो कोई चीज़ सेंट्रल बैंक है तो उसमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। तो 2 तरीके की हमारी पॉलिसीज होती है, एक होता है फिस्कल पॉलिसी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज मेड बाय, फिस्कल पॉलिसी में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है वो पूरा गवर्नमेंट का रहता है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी में कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है वो पूरा RBI का रहता है। लेकिन ऑल एंड ऑल ये दोनों एक दूसरे के एडवाइसेस के साथ ही काम करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करने की, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि कैसे आप इकोनॉमी में पैसों को उनका कम सर्कुलेशन कर दोगे, उनका सर्कुलेशन बढ़ा दोगे। तो ये RBI इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ के थ्रू। तो हम यहाँ पर 5 मॉनेटरी पॉलिसीज़ डिस्कस करने वाले हैं। पहला है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब होता है कि जब किसी कमर्शियल बैंक को जब लोन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है अभी लोगों को आगे लोन देने के लिए, तो वो ज़्यादा सेंट्रल बैंक के पास पैसे लेने। फॉर एग्जांपल अगर कैनरा को पैसों की ज़रूरत है तो वो किसके पास जाएगा, RBI के पास पैसे लेने के लिए। तो RBI जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कैनरा को लोन देगी, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज बैंक रेट। अब बैंक रेट और रेपो रेट जो है वो सेम ही डेफिनेशन है, बस एक चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए होती है, आपकी एक चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो जो रेपो रेट होता है, अगर आप एक कमर्शियल बैंक हो और आप सेंट्रल बैंक से लोन ले रहे हो, तो अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ले रहे हो देन इट इज रेपो रेट, अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ले रहे हो देन इट इज बैंक रेट। अब इससे कंट्रोल कैसे होता है मनी सप्लाई हमारा? अगर बैंक रेट RBI ने बढ़ा दिया, बैंक रेट बढ़ा दिया मतलब अब अगर मैं कैनरा बैंक हूँ और मैं सेंट्रल बैंक के पास लोन लेने के लिए जाऊँगी तो मुझे 5% की जगह 8% का इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। अब मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा तो दिस विल डिस्करेज माई लोन टेकिंग, ठीक है। मतलब मैं लोन अब लूँगी ही नहीं, क्रेडिट बोरो करूँगी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बैंक रेट बढ़ा दिया है। अब मेरे पास कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो वो पैसा मार्केट में जनरल पब्लिक के पास भी नहीं पहुँचेगा, क्योंकि मार्केट में पैसा कौन सप्लाई करता है, कमर्शियल बैंक्स करते हैं। तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं तो मार्केट में पैसा नहीं, तो इस तरीके से बैंक रेट को बढ़ाकर मनी सप्लाई कम कर दिया जाता है। और अगर गवर्नमेंट चाहता है कि, अगर RBI चाहता है कि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़े, तो वो क्या करेंगे, जो ये आपका बैंक रेट है वो कम कर देंगे, जिससे आप बैंक्स को एनकरेज कर रहे हो टू बोरो लोन फ्रॉम RBI, और बैंक्स के पास पैसा आएगा तो जनरल पब्लिक के पास भी ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, वो पैसा मार्केट में सर्कुलेट करने लग जाएगा। तो इस तरीके से RBI बैंक रेट और रेपो रेट की मदद से मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। हर बैंक अपने पास कैश के अलावा कुछ सिक्योरिटीज भी मेंटेन करता है जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहते हैं। तो अगर RBI कहता है बैंक्स को कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेच दो RBI को, RBI कहता है कि आप
मुझे गवर्नमेंट के सारे बॉन्ड्स जो वो बेच दो, मैं आपको पैसे दूंगा मतलब कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे बढ़ेंगे और वो आगे लोन देंगे। तो जब मनी सप्लाई बढ़ाना होगा तो जो आरबीआई है वो परचेज करेगा सिक्योरिटीज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, लेकिन अगर कम करना पड़ेगा तो वो क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटीज भी उनको दे देगा और उनसे पैसा अपने पास लेकर रख लेगा। जब पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा मतलब कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है तो आगे लोन भी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू पैसा हम लोग का मनी सप्लाई मतलब कंट्रोल होता है। देन नेक्स्ट इज मोरल सुएशन। मोरल सुएशन बेसिकली परसुएशन होता है कि आप लेटर्स वगैरह भेजते हो, बीइंग आरबीआई आप कमर्शियल बैंक्स को लेटर भेजते हो कि आपको अभी लोन थोड़े कम देने हैं, ज़्यादा देने हैं। तो बेसिकली आप एक एडवाइस दे रहे हो, आप एक लेटर के थ्रू बैंक्स को एक परसुएट कर रहे हो कि उनको कब लोन देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए। दिस इज जस्ट मतलब ये कोई रेट्स में चेंज नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक एडवाइजरी लेटर्स रहते हैं। देन यू हैव LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है कि आप अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ पैसा साइड करके रखते हो। बीइंग कमर्शियल बैंक आपको कुछ पैसा साइड करना पड़ता है जो आप लोन के फॉर्म में नहीं दे सकते हो। फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग के दो पार्ट्स होते हैं, CRR और SLR, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास जमा रखना पड़ता है, और SLR जो पैसा वो अपने पास रखते हैं। तो अगर आरबीआई ने बोला कि आप CRR बढ़ा दो, तो बढ़ा दो का मतलब क्या होता है कि वो पैसा आप लोन के फॉर्म में नहीं दे सकते। अगर 100 रुपीज़ में से आपको 4 रुपीज़ पहले CRR मेंटेन करना पड़ता था, अगर वो चीज़ 10 रुपीज़ हो गई तो गवर्नमेंट तो जो कमर्शियल बैंक से उनकी लोन देने की कैपेसिटी से 90 रुपीज़ की बची। अगर पहले 4% था तो उनकी जो वैल्यू है वो 96 रुपीज़ की बची लोन देने की कैपेसिटी। तो जब लोन देने की कैपेसिटी ही कम हो जाती है तो इन दैट केस आप जनरल पब्लिक को लोन नहीं दोगे तो मार्केट में मनी सप्लाई नहीं होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कम हो जाएगा मार्केट मनी सप्लाई। तो इस तरीके से लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स की मदद से, CRR और SLR की मदद से गवर्नमेंट आरबीआई जो है मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, तो आई होप दिस बोथ द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।